जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, अभी एक मुद्दा बहुत गर्म है। भगवान राम लला के मंदिर में जो चंदे की राशि का गबन किया गया है, जो वहां पर चढ़ावा है उसका गबन किया गया है, उसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, यह लगभग मेरा मानना है कि इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं होती, ट्रस्ट होती हैं, मंदिर की समितियां होती है, छोटे मंदिर हो बड़े मंदिर हो, उनमें एक ये बहुत सामान्य बात होती है, मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि अब आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने सामान्य बात कर दी, इतना बड़ा गबन का मामला हो गया और लाखों करोड़ों रुपए वहां के लोगों ने, वहां जो देखभाल कर रहे थे उन लोगों ने गबन कर लिए, अपने घर ले गए, चोरी कर लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये चीजें आज की नहीं है, और मैं यह कहना चाहूंगा कि इस भारत देश में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में अगर आप घूमकर देख लें तो ऐसे जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वह कोई भी मंदिर की ही बात नहीं है, मस्जिद चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, आप कहीं पर भी गिरजाघर चले जाइए, ऐसे कौन सी संस्था, कौन से धार्मिक संगठन और कौन से ऐसे लोग जो है समाज सेवा कर रहे हैं दूध के धुले हुए हैं? लोग किसी प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वहां से चीजों को उठाकर लोगों के जो दान किए हुए जो धन है, जो चढ़ावा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, जो भी बात है, जिसकी किस्मत में जिस प्रकार से कमाना लिखा है वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो कलयुग है भाई साहब। यहां पर जो जितने कुकर्म कर रहे हैं ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही तो चीज हो रही है। और ये तो सिस्टम की खामी है। हमारे देश में जिस प्रकार के सिस्टम बना हुआ है, चला आ रहा है, उसे बढ़ाने का प्रयास तो हमारे लोगों ने ही किया है। क्यों नहीं इस पर लगाम कसी जाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को यह चाहिए, सरकार को यह चाहिए कि अन्य धार्मिक संगठनों की तरह जो हमारे मंदिर है, हमारे न्यास है, हमारे जो मठ है, वहां से सरकारी नियंत्रण तुरंत हटाया जाए, उन्हें स्वतंत्र किया जाए और वहां के जो हमारे संसाधन है उसका उपयोग हम हमारे सनातनी जो संस्कार है, हमारे 16 जो संस्कार होते हैं जीवन के, जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे हमारे संस्कार होते हैं, उनको पूर्ण करने में हम लगाएं, जिससे कि लोग सनातन धर्म की परंपराओं को, संस्कारों को समझे। उनका जो अनावश्यक, जो उनको लगता है, आजकल ये लगने लग गया है कि अरे ये करना भी जरूरी है, वो संस्कार भी करना जरूरी है, उसमें बहुत सारे रुपए लगते हैं और इसकी वजह से हम ये संस्कार नहीं कर पाए बच्चे का, हम अन्नप्राशन नहीं कर पाए, हम ये नामकरण नहीं कर पाए, या हमने उनका चूड़ाकरण नहीं कर पाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो उन सभी बातों को, उन सभी संस्कारों को हम अपने इन न्यासी संगठनों के जो संसाधन, हमारे जो मंदिरों के संसाधन है, मठ के संसाधन है, उसके द्वारा हम करें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो सरकार के नियंत्रण में रहेगा तो वो बात हो नहीं पाएगी। और हम देखते हैं कि अन्य जो धर्मों के, अन्य जो पंथ और संप्रदाय के जो लोग हैं, उनका जो चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर, वो स्वतंत्र है, सरकार उसमें नियंत्रण नहीं है। वो लोग बखूबी अपना काम कर रहे हैं, अपने पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और हिंदू धर्म बार बार बढ़ता जा रहा है। जिधर जिधर उनको संसाधन मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, उस ओर जाकर वो उस नियम कायदे को अपना लेते हैं, उन रीति रिवाजों को अपना रहे हैं, कस्टम को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से यह जो है खामी, अभी यहाँ पर हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य सब जगह बैठी है, उनको चाहिए कि इस बिल्कुल स्वतंत्र करें मंदिरों को, न्यास को और धार्मिक संगठनों को, जो भी संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल स्वतंत्र काम करने देना चाहिए। यह बात सामने ही नहीं आएगी। दूसरी बात, मुख्य मुद्दा अभी अयोध्या मंदिर का है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये एक प्रकार की सामान्य बातें हैं, सभी जगह ऐसा होता है। अब बात हो गई कि
जहाँ लाखों की बात है तो वहाँ पर हजारों में होता है, जहाँ पर करोड़ों की बात है तो वहाँ लाखों में होता है, और जहाँ पर कई करोड़ों की बात है वहाँ करोड़ों में भी होता है। तीसरी बात, यह बहुत ही गलत हुआ है, यह बात तो है, होती है, चीज़ें होती हैं, गलतियाँ होती है, लेकिन यह लिमिट पार कर गया और अत्यधिक मात्रा में चोरी की घटना वहां पर हुई है अयोध्या के राम मंदिर में, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और चूंकि यह जो चोरी हुई है वहां पर लंबे अरसे से बैठे हुए न्यासी, बहुत ही दमदार विद्वान, विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, पुन्नू यादव और ऐसे कई नाम हैं जिनकी देखरेख में, जिनके अधीन यह घृणित कार्य हुआ है। अब उन्होंने देखकर अनदेखा किया या किसी मजबूरीवश ऐसा किया या स्वयं लालच में भी आ गए, ये भी बात हो सकती है। यह चीजें, एक और बात सुनने में आ रही कि इसमें आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल किया गया, चंदे की रकम और जो सोने चांदी है उसको समेटने, उसको व्यवस्थित करने, उसके लिए बाहर से मेन पावर लिया गया, मतलब जो भी है आसपास के उनके परिचय के लोग रहे हों, जो वहाँ पर पहले से नियुक्त नहीं है ट्रस्ट के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों को बाहर से बुला लिया गया और उनको बुलाने के बाद में उनके माध्यम से कुछ और लोग आ गए जो विश्वसनीय नहीं थे। विश्वसनीय होंगे कैसे, जो कहीं पर नियुक्त नहीं है। आप किसी को ठेका में बुला लिए, एक प्रकार से कहना चाहिए, तो ठेके श्रमिक जैसा होता है ना, वैसे ठेका में लोगों को बुला लिया और काम कराया। तो वह इसी बात का और इस घटना को अंजाम देने में यह एक बहुत बड़ी भूमिका इस चीज ने अपनाई। और नहीं पता कैसे न्यास के लोगों ने इन बातों को तय कर लिया कि हम आउटसोर्सिंग में लोगों को बुलाकर काम कराएं और हमारा काम अच्छे से हो जाएगा, और काम बहुत अच्छे से हो गया। तो निंदनीय है, बहुत दुख की बात है। ऐसा लालच अच्छा नहीं होता। जो मेहनत की कमाई है वही काम आती है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई के नाम पर क्या है, ऐसे दंडित तो किए नहीं जा सकते। जो धनराशि है उनसे वापस ली जाए और आगे से सतर्कता बरती जाए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर है, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, बड़े बड़े पदों पर अपने को आसीन समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारे बिना हिंदुओं को कल्याण करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को तो यह सबक जरूर मिल चुका है। ऐसे लोगों को सबक जरूर मिल चुका है जो स्वयं अपनी पीठ थपथपाने में कमी नहीं करते हैं और जो सिर्फ ये मानते हैं कि कोई एक आध दो विशेष दल है, वही सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के हित रक्षक है। ऐसे लोगों को करारा तमाचा मिला है इसमें। हिंदुओं के हिमायती ऐसे नहीं होते, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। राजनीति एक अलग बात होती है, कोई भी सोशल जो है इंस्टीट्यूशन हो, संगठन हो, सबकी श्रद्धा सनातन हिंदू धर्म में है, भगवान राम में है, माँ दुर्गा में है, माँ काली में है, भगवान शिव में है, सब में। लेकिन इस प्रकार से जो बातें फैलाते हैं कि हम ही हिंदुओं के समर्थक हैं, हम ही हिमायती हैं, उनको ये तगड़ा तमाचा पड़ा है कि अब कितने लोगों के सपोर्टर हैं यह दिख रहा है।
और आप कितने ईमानदार हैं हिंदू के प्रति, यह भी दिख रहा है। मैं ताकीद करना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बर्बाद कर इसका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे ऐसे संगठन हो, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनका उद्देश्य इस प्रकार से सिर्फ लालच में पड़ के जितने भी न्यास है, धार्मिक ट्रस्ट है, उनके पैसों पर नजर है, जिन लोगों की, उनकी संपत्तियों पर जिनकी नजर है, और इन्हीं लोगों के कारण हमारे सनातनी भाई बहन आज ना तो ठीक से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और न ही उन्हें अपने संस्कार पूरे करने का अवसर मिल पा रहा है, और वे लोग फिर हिंदू धर्म की जो नीति निर्देशक तत्व है, रीति रिवाज है, कस्टम, उससे दूर भागते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों के कारण है, इन लोगों ने भ्रष्ट किया हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, सबसे पहले तो जितने हमारे मंदिर है, ट्रस्ट है, न्यास है, मठ है, उनको मुक्त करे, स्वतंत्र करे उनको, और स्वतंत्र वहां पर जो है कमेटी का गठन हो और वे सिर्फ हिंदुओं का जन कल्याण का काम करें, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र में। और अयोध्या में जिस प्रकार की घटना घटी है, इस घटना की पुनरावृत्ति पुनः न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। ये व्यवस्था तभी होगी जब उन्हें आप स्वतंत्र करेंगे, किसी प्रकार से सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, वरना हर जगह राजनीति, आप धर्म में भी राजनीति घुसे दे रहे हैं। बाज आ जाइए आप लोग। एक और बात, ये सनातन हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, और खासकर जो आस्था का केंद्र हमारा राम मंदिर है, जो कई वर्षों के बाद आज बनकर तैयार हुआ है, इसे भी टारगेट करने का प्रयास जो है तमाम राजनीतिक दलों और सनातन धर्म विरोधी लोगों के द्वारा है। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप सचेत रहिए, अपनी आस्था आप हमारे जो देवी देवता है भगवान राम, उस पर बनाए रखिए। ऐसे लोगों से सतर्क रहे जो किसी प्रकार के अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। और हर पंथ में कुछ असुर होते हैं, तो मान लीजिए कुछ लालची लंपट लोग यहां पर ही हो गए। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।